सागर बूंद समाये में चौथा खंड चल रहा है। चौथे खंड में धर्म और धर्मात्मा से संबंधित बिंदु हैं। अभी तक गुरुवर ने जो बोध वाक्य दिए हैं उन सभी को आपने बहुत अच्छी तरह से सुना। अगला बोध वाक्य है, धर्म वही है जो हमें अनुभूति कराता है, मात्र चर्चा ही नहीं चर्या भी सिखाता है। धर्म अनुभूति का नाम है और केवल चर्चा ही नहीं चर्या से भी जोड़ता है। अगला है, धर्म का प्रचार प्रसार उस पर चलने से, आचरण करने से होता है। अगला बोध वाक्य है, धर्म को जानना अलग बात है किंतु उसे जीवन में उतारना अलग बात। जानने में और जीवन में उतारने में अंतर है। धर्म को जानना अलग बात है और उसे जीवन में उतारना अलग बात। धर्म को अंगीकार करना श्रद्धा एवं विश्वास के बिना संभव नहीं। धर्म को अंगीकार करना श्रद्धा एवं विश्वास के बिना संभव नहीं। आप सभी जो बोध वाक्य सुन रहे हो सागर बूंद समाये पुस्तक से चल रहे हैं। हाँ, और सागर बूंद समाये किताब को आप सबने देखा है। एक किताब है सागर बूंद समाये। इसमें आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के विचार सूत्र हैं। उनका संग्रह संकलन मेरे द्वारा हुआ है और इतने सारगर्भित बोध वाक्य हैं वो कि जिनको प्रवचन का विषय बनाया और अभी बहुत समय से इसी अद्भुत अनुपम कृति पर एक एक खंड को लेकर के आप सबके बीच में बोध वाक्य रखे जा रहे हैं। सागर बूंद समाये कृति के बारे में मालूम है, इसके अनेक संस्करण निकले हैं और ये विशेष रूप से नया लेटेस्ट संस्करण है और इसमें सभी खंड अलग अलग तरीके से सुसज्जित हैं। 5 खंडों में से चौथा खंड चल रहा है और शाम 5:20 पर आप लोग इसी चौथे खंड के क्रम से आने वाले विचार सूत्रों को, बोध वाक्यों को सुन रहे हैं। अभी यहाँ पर सभी ललितपुर से, सिलवानी से इस सभा में बैठे हुए हैं। पुराने समय खूब लाभ लिया है उन्होंने। अब दूर दराज होने से अंतराल हो जाता है, असुविधाएं भी आती हैं, कभी पारिवारिक आती हैं, कभी सामाजिक आती, कभी स्वास्थ्यगत आती हैं। पर ठीक है, कोरोना वैसे ही परेशान कर रहा सबको, फिर भी महाराज जी का आशीर्वाद पहुंचता है। यहाँ से ललितपुर से पंसारी परिवार आया हुआ है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और यहाँ पर सिलवानी से भी ज्ञानचंद जी के परिवार से सभी आए हुए हैं, प्रेजेंट यहाँ पर उपस्थित हैं। सबको आशीर्वाद अच्छा है। सभी लोग धर्म में तो लगे हैं। यहाँ पर ये चर्चा चल रही है कि धर्म में तो लगे हैं पर धर्म को जानना और उसे जीवन में उतारना, दोनों में अंतर है। कठिन है, बहुत तो नहीं है लेकिन कठिन है। भगवान को मानना सरल है और भगवान की मानना भगवान को मानना सरल है, भगवान की बात मानना कठिन है। मानते तो हैं, अब थोड़ी थोड़ी मानते हैं, कोई पूरी मान लेते हैं। तो धर्म को जानना अलग बात है किंतु उसे जीवन में उतारना अलग बात। धर्म को अंगीकार करना श्रद्धा एवं विश्वास के बिना संभव नहीं। धर्म को अंगीकार करना
श्रद्धा और विश्वास के बिना संभव नहीं होता। अपन कितनी चर्चा कर लें, लेकिन सामान्य बात नहीं है। वो तो हिम्मत का काम है। हिम्मत जिसने बढ़ा ली उसका काम हो गया। ऐसा धर्म। अगला बोध वाक्य है, जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहते। क्या उजाला और अंधेरा एक साथ रहता? क्या नहीं रहता। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहते, उसी प्रकार धर्म और अधर्म एक साथ नहीं रह सकते। धर्म और अधर्म भी एक साथ नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश एक साथ रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। रात है तो दिन गायब, दिन है तो रात गायब। उजाला है, अंधेरा नहीं आएगा। अंधेरा हो गया, उजाला भाग गया। जिस प्रकार दोनों एक साथ नहीं, दिन रात उजाला अंधेरा, उसी प्रकार धर्म और अधर्म भी एक साथ नहीं रह सकते। जीवों की हिंसा करना और जीवों के प्रति दया करना दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हिंसा करने वाला व्यक्ति दया धर्म का पालन नहीं कर सकता। जिस समय उसके मन में जीव को मारने के भाव हो रहे हैं तो वो तो हिंसक है। दयावान कहाँ है? जैनी की जितनी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं में दया और अहिंसा का स्थान है। दया और अहिंसा का स्थान है और कोई दूसरा स्थान नहीं है। वीतरागता का स्थान है। रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, जीवदया अहिंसा की प्रधानता है। पानी छान करके पीते हैं, अहिंसा की प्रधानता है। देख करके चलो, जीवदया का काम है। अब शब्द मत बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो जो किसी को कष्टदायी हो, अहिंसा की भावना है। और अहिंसा ही तो धर्म है। अहिंसा के बगैर तो धर्म किसी के पास टिक ही नहीं सकता। धर्म के विज्ञान के पास है। आधुनिक विज्ञान ने सब दिया, लेकिन आधुनिक विज्ञान जीव के अंदर रहने वाले मोह के परिणाम को समाप्त नहीं कर पाया। और दोनों में यही तो फर्क है कि बाहरी भौतिक विज्ञान ने खोज की, बारीकी में गया, सूक्ष्मता में गया, लेकिन किसकी? जड़ पदार्थ की। जड़ पदार्थ की सूक्ष्मता में गया आधुनिक विज्ञान। लेकिन धर्म का विज्ञान, वीतराग विज्ञान भी सूक्ष्मता में गया, पर वो जड़ की सूक्ष्मता में नहीं गया, वो चेतन की सूक्ष्मता में गया। किसकी सूक्ष्मता में गया? चेतन की सूक्ष्मता में गया। एक ने पदार्थ को पकड़ा, एक ने परमार्थ को पकड़ा। एक ने जगत को पकड़ा, एक ने जीवन को पकड़ा। दोनों में फर्क हो गया। इसलिए आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा वीतराग विज्ञान का महत्व ज्यादा है। फिर दूसरी बात यह है कि आधुनिक विज्ञान हमको साधन दे सकता है। क्या कहा? आधुनिक विज्ञान हमारे को साधन दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, पर शांति नहीं दे सकता, संतोष नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि फर्क ये है कि शांति और संतोष का परिणाम अपने अंदर से ही आएगा, साधनों से नहीं आता। साधन सुविधाएं दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। क्या चिपन भाई, ध्यान रखो, काकी को लेके आए हो, आज स्वाध्याय की चर्चा करेंगी। बहुत दिन हो गए, हमारी भी चर्चा उनसे नहीं हुई। हाँ, प्रश्न लेके आई हैं, सुनो अभी पहले।
क्या? साधन, साधन सुविधाएं दे सकता है। सुनो, समय सार की बात आएगी इसमें, शराब का चार की बात भी आएगी, बिठा लो। साधन, साधन सामग्रियां, वस्तुएं, सुविधाएं दे सकते हैं। क्या कहा? साधन सुविधाएं दे सकते हैं पर सुख नहीं दे सकते। जैसे मान लो गर्मी लग रही है, पंखा चला दो तो पंखा ठंडी हवा दे देगा, लेकिन वो ठंडी हवा तुम्हें ठंडी तब तक नहीं लगेगी जब तक कि तुम्हारे मन में शांति ना हो। मन तुम्हारा आकुल व्याकुल है तो बाहर की ठंडी हवा भी तुम्हें गरम गरम लगेगी। और मन में यदि अपने शांति है, स्थिरता है, स्वाध्याय है, तो गर्मी की गर्म हवा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिनको स्वाध्याय मिल जाता है, जिनको ज्ञान मिल जाता है, तो बाहर के एयर कंडीशन की उनको जरूरत नहीं पड़ती, अंदर का एयर कंडीशन शुरू हो जाता है। ये तो पौद्गलिक जड़ वस्तुएं हैं। और समय सार कहता है कि पौद्गलिक जड़ वस्तुएं निमित्त बन जाएंगी, पर उपादान के अनुसार काम होगा। काम कैसे होगा? उपादान से काम होगा। निमित्त से उत्तई, जितना निमित्त का काम है, निमित्त निमित्त की भूमिका में रहता है, काम तो अपने उपादान से होता है। सबसे बड़ी बात देखना, सुनना, हमने क्या कहा कि साधन सुविधा दे सकते हैं, वस्तुएं सामग्रियां सुविधा दे सकते पर सुख नहीं दे सकते। सुख कहां से आएगा? अंदर से। जैसे पैसा ने आपको पानी दे दिया, पैसे ने क्या दे दिया आपको? चलो अच्छा वाला पानी लाओ, ये वाला वो वाला। पैसे ने साधन दे दिया। पैसा आपके लिए पानी दे सकता है पर प्यास नहीं दे सकता। क्या चिपिन भाई? पैसा आपको पानी दे सकता है पर प्यास तो तुम्हारे भाग्य से मिलेगी। पैसा तुम्हारे लिए भोजन दे सकता है पर भूख नहीं दे सकता। एक को भूख लगी है, खाने को भोजन नहीं है, और एक के पास में इतना इंतजाम है कि नौकर चाकर सब, और सेठ जी को डॉक्टर ने मना कर दिया। अब बताओ, पैसे ने उनको सब दिया पर भूख नहीं दी। पैसा तुम्हारे को बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं दे सकता। पैसे से नींद आती क्या? पैसे से नींद आती होती तो गरीबों को तो रात भर नींद ही नहीं आती, लेकिन गरीबों को फिर भी नींद आ जाती है, अमीरों को नींद नहीं आती। गरीब का पेट भर गया हो तो नींद आएगी, नहीं भरा हो तो वो भी छटपटा रहा। पैसा तुमको बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। पैसा तुमको ग्रंथ दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। पैसा ग्रंथ दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता है। पैसा दवाइयां औषधियां दे सकता है, आरोग्य नहीं दे सकता है। पैसा तुम्हारे लिए चश्मा दे सकता है, नेत्र की ज्योति नहीं दे सकता है। वो तो नसीब से मिलती है। इतना ही आसान होता राजेंद्र जी तो पैसा वाले ही सुखी हो जाते और जिनके पास नहीं है वो महा दुखी रहते, लेकिन ऐसा नहीं। रावण अपनी सोने की लंका में रह करके भी छटपटा रहा है, और रामचंद्र जी अपने पत्तों की कुटिया में रह करके भी क्या? रामचंद्र जी पत्तों की कुटिया में भी, क्योंकि मन में उनके स्थिरता है, दृढ़ता है, धैर्य है, अपने भाग्य पर भरोसा है, तो पत्तों की कुटिया में भी आदमी सुखी है।
और यदि नहीं है तो सोने के महल में भी आदमी बेचैन बना रहता है। साधन सामग्रियां एक माध्यम है, यथार्थ में तो सुख हमारी विचारधारा देती है। और विचारधारा कैसे मिलती है? विचारधारा तत्व ज्ञान से मिलती है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान कहाँ से आता है? तत्व ज्ञान स्वाध्याय से आता है। स्वाध्याय कैसे होता है? स्वाध्याय के लिए कम से कम 2 जन तो होना चाहिए, अकेले एक में स्वाध्याय नहीं होता। कम से कम 2 जन होना चाहिए, ताकि कोई प्रश्न उठे, कोई चर्चा हो तो आगे बढ़ सके। स्वाध्याय के लिए साथी चाहिए पड़ता है, सहयोगी चाहिए पड़ता है। और यदि फिर गुरु मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। गुरु के बिना ग्रंथ का सही सही ज्ञान नहीं आ पाता। गृहस्थ कितना ही प्रयास करे, गृहस्थ कितना ही ज्ञानी हो जाए, पर कहीं ना कहीं उसके अभिप्राय में कमी रह जाएगी। और एक निर्ग्रंथ गुरु है जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, जिनवाणी को पढ़ना और सही बात बताना, यदि ऐसा गुरु मिल गया तो ग्रंथ में लिखा गया ज्ञान हमें जीवंत जैसा लगने लगता है। समय सार पर हमने अभी कार्य किया है, सार निकाला है, उसका विशिष्ट चुनी हुई गाथाओं का सार संग्रह किया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हर जगह एक ही बात लिखी कि अभिप्राय पूर्वक ही स्वाध्याय होना चाहिए, अभिप्राय में सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन का भाव आए बगैर ज्ञान भी तुम्हारा काम नहीं करेगा और चारित्र भी तुम्हारा उतना काम नहीं करेगा। क्योंकि ज्ञान में और चारित्र में समीचीनता, अभिप्राय की निर्मलता, भावों की विशुद्धि सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है। ऐसा सम्यक दर्शन आप सभी को निरंतर प्राप्त हो, इसी शुभ भावना से आप सभी के लिए सागर बूंद समाय के 4थे खंड के जो बोध वाक्य दुर्लभ मोती हैं, सार का संग्रह है इसमें, उसे सुनाया जा रहा है और आप सभी बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं। तभी तो आप सबकी तरफ से, सुनने वालों की तरफ से हमारे को बार बार खबर आती है कि महाराज जी सागर बूंद समाय कई बार पढ़ी, लेकिन अब सुन करके सागर बूंद समाय का महत्व मालूम हो रहा है। महावीर भगवान की जय।